हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज महेंद्र कुमार। हम लोग जो देख रहे थे सेकेंड यूनिट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसको स्टार्ट किए थे, जिसका नाम है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का हमारे जो सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक था मॉलिक्यूलर फोर्स और था स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये दोनों हम लोग देख चुके थे। जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी था मॉलिक्यूलर रेंज। इस वीडियो में हम लोग मात्र एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है लेप्लास मॉलिक्यूलर थ्योरी। लेप्लास मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है? तो अभी हम लोगों ने देख चुके हैं सरफेस टेंशन में कि जो लिक्विड का जो सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन मतलब एकदम इस तरह से एकदम कसा हुआ एक तरह का होता है, एक तरह का एक फोर्स लगता है उसके सबसे अपर सरफेस में, जिसके कारण से वो कर्व सरफेस ले लेता है, या तो अपवर्ड या तो फिर डाउनवर्ड, इस तरह का वो ले लेता है। तो वो जो सरफेस टेंशन जो उसमें डेवलप होता है उसके एक्सप्लेनेशन जो है लेप्लास ने दिया था। और किस बेसिस पे दिया था? ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जी हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पर उन्होंने सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन किया था एक थ्योरी में, और उसी थ्योरी का नाम है लेप्लास मॉलिक्यूलर थ्योरी। क्योंकि ये फोर्स जो है वो मॉलिक्यूलर रेंज पे लगता है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर थ्योरी कहा जा रहा है। इसको समझते हैं कि लेप्लास ने क्या कहा। तो उसको समझने के लिए एक हम कंटेनर ले लेते हैं, सपोज दैट कंसीडर करें इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, ये यहां तक हमारा लिक्विड भरा हुआ, सपोज दैट इसके अंदर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये देख रहे हैं। ये देख लीजिए पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा है, ये यहाँ पर मान लीजिए फोर्थ है, ये फिफ्थ है। अब इस मॉलिक्यूल्स का हमने देखा था पिछले वीडियो में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे मॉलिक्यूल पर लगाता है, तो उसको हम लेकर के एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सभी में बना दी इस तरह से। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। जब आप ग्रेविटेशन वगैरह में पढ़ते होंगे तो आप देखे होंगे कि अर्थ के सरफेस में हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद सारे कैलकुलेशन को करते हैं। तो अगर ये लिक्विड का सिस्टम है, इस पे ये PQ लाइन को हम एक ऐसा लाइन कंसीडर किए जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मतलब इस लाइन पर या इस लाइन के नीचे जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर ऐसा है तो वो मॉलिक्यूल्स जो इस लाइन पर या इस लाइन के नीचे है उन सब का स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम जानते हैं जिसका एनर्जी कम होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। क्योंकि ये लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो इसके नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा और उन सब का स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा, या यूं कह सकते हैं कि वो सभी मॉलिक्यूल्स स्टेबल होगा। तो अगर हम बात करें M1 मॉलिक्यूल्स की, अगर वो सपोज दैट कि ये पोटेंशियल लाइन के पर ही अगर ये लाई कर रहा तो इस पर दूसरे मॉलिक्यूल्स इसके आसपास होंगे। तो चूंकि चारों तरफ इसके सेम मॉलिक्यूल्स मौजूद है तो एक मॉलिक्यूल्स इसको डाउनवर्ड फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उतना ही, एक अपवर्ड से, एक राइट, एक लेफ्ट, उतना ही इस तरह से करेगा। यानी इस M1 मॉलिक्यूल पे जो हर डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा और नेट फोर्स जो इस पर लगेगा वो जीरो होगा। यानी कि ये मॉलिक्यूल्स ना तो नीचे जाएगा ना तो ऊपर जाएगा, ये बीच में रहेगा क्योंकि नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। तो हम कह सकते हैं M1 क्या है? तो M1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज जीरो एंड इट इज द स्टेबल स्टेट। ये कहां है? तो ये स्टेबल स्टेट पर है। अब हम और भी 3-4 मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करते हैं। एक ऐसा मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिसका कुछ पार्ट, बहुत कम पार्ट जो है वो लिक्विड के अंदर है। एक दूसरा मॉलिक्यूल लिए जिसका पार्शियल या हाफ पार्ट, आधा पार्ट जो है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर है, आधा जो है बाहर है। और फिर इसको लेते हैं जिसका मैक्सिमम पार्ट अंदर है और पार्शियली थोड़ा सा पार्ट बाहर है, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल्स ऐसा ले रहे हैं जो पूरी तरह से लिक्विड के अंदर है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जो लाइन है उसके ऊपर है। अब अगर हम कंपेयर करते हैं इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल से, तो हम देख चुके हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो ये मोस्ट स्टेबल है। बट इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी के लाइन के ऊपर है। अगर ऐसा है तो ये स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा इसकी तरह, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसको ये स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा? तो वो नीचे आके, तो हम कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल्स का टेंडेंसी होगा टू गो इनसाइड ऑफ द लिक्विड, ये लिक्विड के अंदर जाना चाहेगा। यानी कि इस पर जो नीचे का जो लिक्विड रहेगा जो स्टेबल है वो सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नीचे की ओर अट्रैक्ट करेगा, और जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड का ऊपर है वो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऊपर की ओर करेगा। बट इसके ऊपर नेट फोर्स जो लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा। क्यों?
क्योंकि ये मॉलिक्यूल चाहता है स्टेबिलिटी को गेन करना, और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इसको पोटेंशियल एनर्जी जीरो करना होगा, यानी इसको नीचे आना होगा। तो हम कह सकते हैं M2 क्या है, वो अनस्टेबल है देन M1 से अगर कंपेयर करें तो ये अनस्टेबल है, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, क्योंकि नीचे का जो मॉलिक्यूल जो स्टेबल है वो कोहेसिव फोर्स ज्यादा इस पर लगाएगा, तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा लगेगा। अब अगला मॉलिक्यूल से लेते हैं, सपोज दैट M3 की बात कर रहे हैं, तो M3 को देख सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स और ये इसके चारों तरफ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। इसमें देखिए नीचे लिक्विड मॉलिक्यूल ज्यादा है और ऊपर में लिक्विड, चूंकि कुछ पार्ट तो इसका एयर में, तो एयर पार्टिकल्स भी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर फोर्स ऑफ कोहेशन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फोर्स ऑफ एडेशन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल्स में लिक्विड है चारों तरफ से, तो इस पर जो लिक्विड इस तरह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्ट करेगा वो ज्यादा करेगा कंपेयर टू अपर पार्ट, क्योंकि अपर पार्ट में तो एयर है कुछ पार्ट में, तो कुछ पार्ट में ऊपर की ओर फोर्स नहीं लगेगा, और बाकी जो नीचे लिक्विड है वो इसको नीचे की ओर लगाएगा। तो हम कह सकते हैं M3 की अगर बात करें, ये भी क्या है, अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी के लाइन से बहुत ऊपर है, तो दिस वन इज मोर अनस्टेबल कंपेयर टू M2 एंड कंपेयर टू M1। और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, ये डाउनवर्ड लगेगा, ताकि ये नीचे आ जाए और क्या करे, स्टेबिलिटी को गेन करे। यानी इस पर M3 पर जो फोर्स लग रहा वो डाउनवर्ड लग रहा। अब देखते हैं M4 को, इसका आधा पार्ट लिक्विड के अंदर है और आधा ऊपर, मींस हाफ पार्ट इज इनसाइड ऑफ द लिक्विड एंड हाफ पार्ट इज आउटसाइड ऑफ द लिक्विड और इन द एयर। क्योंकि लिक्विड का जो नीचे वाला पार्ट है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसे नीचे की ओर अट्रैक्ट करेगा, ये दिख रहा है आपको, एरो से दिखा दिए, लेकिन ऊपर में कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो हम कह सकते हैं M4 पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा, और ये भी क्या है, ये भी अनस्टेबल है। इट इज मोर अनस्टेबल देन M3 देन M2 एंड देन M1। ये भी स्टेबिलिटी को गेन कर, लेकिन ये नीचे आना चाहेगा, और मॉलिक्यूल भी इसको नीचे की ओर फोर्स लगा रहा। अब लास्ट एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है M5 को ले रहे हैं। इसका कुछ ही पार्ट है जो क्या है, लिक्विड के अंदर है, बाकी सभी पार्ट एयर में। तो इसके ऊपर जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो इस लोअर पार्ट की वजह से लगेगा, और ये डाउनवर्ड लगेगा, और ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी सबसे कम है, यानी मोस्ट अनस्टेबल है। तो ये क्या चाहेगा, नीचे की ओर आना चाहेगा। यानी ओवरऑल अगर हम देखें, चाहे वो M2 हो, M3 हो, M4 हो या M5 हो, ये सभी अनस्टेबल है, और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये नीचे आना चाहते हैं, यानी इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा। तो लेप्लास ने यही कहा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यही कहा गया था कि देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। गैसेस के केस में ये नेग्लिजिबल होता है, लेकिन होता है, और लिक्विड के केस में गैस से ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स है, इस पे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है जो अदर मॉलिक्यूल्स की वजह से, वो मेजरेबल है, और जिसके वजह से ये अपर लिक्विड जो है, ये अपर लिक्विड है, इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा, और इसी डाउनवर्ड फोर्स के कारण ये जो सबसे अपर वाला सरफेस है, ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा, और वहां पर सरफेस टेंशन डेवलप होगा। यानी द सरफेस टेंशन एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही एक्सप्लेनेशन दिया था लेप्लास ने, और इसी बात को कहा था उन्होंने अपने थ्योरी में, जिसका नाम है लेप्लास मॉलिक्यूलर थ्योरी। आपको एग्जाम में अगर आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन लेप्लास मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो आपको इन्हीं सब बातों को लिखना होगा कि लेप्लास मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है। इट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी पे किया गया, आपको एक किस तरह से लेना होगा, और इसमें मॉलिक्यूल्स को लेकर के कंसीडर करके उसके बारे में बताना होगा कि किसमें डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, किसमें अपवर्ड लग रहा, और ओवरऑल सभी मॉलिक्यूल्स पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा, जो इस पोटेंशियल लाइन के ऊपर है, और सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है इस लाइन पे आने वाले मॉलिक्यूल्स पर, और जिस कारण से ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है, यानी कि सरफेस टेंशन एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग। तो यही था लेप्लास मॉलिक्यूलर थ्योरी। इस वीडियो में इतना ही, और आगे के टॉपिक जो है सरफेस टेंशन का, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।